शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये देख लेना है कि हमारे मशीन पे जावा इंस्टॉल्ड होना चाहिए। अब हमारे सिस्टम पे जावा अगर इंस्टॉल्ड नहीं है या है, इस चीज़ को हम कैसे वेरीफाई करेंगे? तो वेरीफाई करने का दो तरीका। एक तो पहले हम कहाँ चले जाएं, कंट्रोल पैनल में चले जाएं और यहाँ से ऐड रिमूव प्रोग्राम्स में जा करके भी देख सकते हो। प्रोग्राम एंड फीचर्स में देखो तो कहीं जावा दिख रहा है, नेटबिंस दिख रहा है, और कहीं जावा है। हाँ, जावा दिख रहा है। जावा का 8 वाला वर्जन इंस्टॉल है, 64 ठीक है। अब एक तरीका तो देख लिया कि जावा इंस्टॉल है कि नहीं। दूसरा भी तरीका देख सकते हो कि सी ड्राइव पे जब जाओगे तो इधर आपको प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा नाम से एक फोल्डर दिखेगा, और जावा के अंदर इधर जेडीके और जेआरई ये दो ऑप्शन आपको दिख रहा है। जेडीके आपका डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हुआ और ये आपका रन इन्वायरमेंट हुआ। जेडीके होता है डेवलपमेंट के लिए और जेआरई होता है उस प्रोजेक्ट को रन करवाने के लिए। ये दोनों यहाँ ऑप्शन दिखा आपको। तो ये दो तरीके हैं जिससे कि आप वेरीफाई कर सकते हो। सबसे बेहतर होगा कंट्रोल पैनल में जाकर के वेरीफाई कर लो। अब जब जावा इस पर इंस्टॉल है, उसके बाद नेक्स्ट काम आपको क्या करना चाहिए, आइए उसको समझते हैं। तो नेक्स्ट काम करने के लिए जैसे कि इधर हम डॉस प्रॉम्प्ट खोलते हैं और मान लो डॉस अभी हमने ओपन करा और इसमें ठीक है, अब दिखेगा दूर से भी। अगर हम अभी लिखते हैं यहाँ जावा, जावा कंपाइलर है जावा का, तो ये कमांड चल गया। कमांड चल गया इसका मतलब कि इसने इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर रखा है। अगर ये कमांड नहीं चलता, इसका मतलब समझते हम लोग कि इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट नहीं किया गया है। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल कहाँ से सेट किया गया होगा? इन्वायरमेंट वेरिएबल इसलिए सेट करते हैं क्योंकि हम कहीं भी रहते हुए जावा के प्रोग्राम को रन करवा सके, कंपाइल कर सकें। और ऐसे अगर इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट ना करेंगे तो क्या जावा का प्रोग्राम रन नहीं होगा? होगा, लेकिन इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा हर बार? सीडी प्रोग्राम फाइल्स, क्या था, सीडी प्रोग्राम फाइल्स, और इसके अंदर कहाँ जाना पड़ेगा? जावा, इसके अंदर जेडीके, और इसके अंदर फिर क्या था? बिन और बिन, बस इसी के अंदर जाना पड़ेगा। और यहाँ जाकर के हर बार आपको जावा को रन करना पड़ता। लेकिन इतना ना करना पड़े इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? इन्वायरमेंट वेरिएबल का यूज करेंगे। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने का बहुत ही सिंपल फंडा है। पहले जाइए दिस पीसी पे, सी ड्राइव पे, प्रोग्राम फाइल्स के ऊपर जाइए, इधर जावा पे जाइए, जेडीके पे जाइए, इधर विन पे जाइए, और विन में जाकर के इस बात को क्या कर लीजिए, इधर से कॉपी बनाइए और दिस पीसी के प्रॉपर्टीज में जाना है आपको। यहीं से डायरेक्ट यहाँ से एडवांस सेटिंग्स पे जाइए, आप इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे जाइए, और इधर जो पाथ है ना, यहाँ पाथ में आप एडिट कर दीजिए और फिर इसको एडिट कीजिए। आप देखिए यहाँ पे डाला हुआ है डाला हुआ, देख रहे हैं? अगर नहीं डाला हुआ रहता, सपोज कीजिए कि ये डाला हुआ नहीं है, तो देखिए यहाँ पे बिन और लिंक दोनों का है डाला हुआ। अगर नहीं डाला रहता तो यहाँ सेमीकोलन दे करके फिर उसको पेस्ट कर देते जो कॉपी किए थे हम। समझ में आई बात? तो ऐसा करने से ये मतलब हुआ कि हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बता दिए कि जावा को हम कहीं भी रह करके खोजें, उसको कहाँ जाके खोजो, तुम बिन के अंदर जाके खोजो। ऐसे क्या वैसे करता था कि हम जहाँ रह के कमांड देते थे वो वही खोजता था, वहाँ नहीं मिलने पे एरर दे देता था, नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। तो प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए ये तरीका अपनाना पड़ेगा आपको। तो ऑलरेडी ये किया हुआ है। तो इसके बाद आगे का प्रोसेस क्या है? तो आगे का प्रोसेस ये है कि हमें
या तो नेटबिन्स यूज करके कोडिंग कर सकते हैं या नोटपैड का। तो चलो पहले नोटपैड से देख लेते हैं। सपोज हम डेस्कटॉप पे ही या किसी पर्टिकुलर ड्राइव में कोई बनाना चाह रहे हैं प्रोग्राम, लाइक ई ड्राइव को खोल लेते हैं। ई ड्राइव के अंदर जाकर के एक हम फोल्डर बनाना चाहें, चलो सब कमांड से ही करते हैं। पहले ई ड्राइव पे जाना है। ई ड्राइव पे जाकर के इधर डायरेक्टरी बनाने के लिए हमके dir और डायरेक्टरी का नाम मान लो कि रखते हैं जे प्रोग्राम। जे प्रोग्राम के नाम से एक बना दिए। देखो तो आ गया क्या इधर जे प्रोग्राम, इसमें शो किया। अब इधर जे प्रोग्राम को हम क्या कर लेते हैं, ओपन कर लिए। अब इसके अंदर हम जावा का एक प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं, तो क्या तरीका होगा, तो नोट पैड, डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, नोटपैड, और जिस नाम से आप जावा का प्रोग्राम बनाना चाह रहे हो वो आप नाम डालिए। तो चलिए हमने इसका नाम रखा हेलो। क्या नाम रखा, हेलो। तो पूरा नाम क्या देना पड़ेगा, हेलो डॉट जावा। अब जैसे ही आपने इंटर यहाँ पे किया तो इधर जावा का एक प्रोग्राम बना। अभी इसको सेव करेंगे तब इधर शो करेगा एग्जिस्टेंस। अभी शो कर रहा है यहाँ नहीं, दिस फोल्डर इज एम्प्टी। अब जावा का प्रोग्राम अगर बनाना है तो इसके कुछ अपने रूल्स हैं। हर लैंग्वेज का अपना एक सिंटैक्स होता है ना, ग्रामर होता है ना। जैसा कि सी में हमने पढ़ा था तो वर्डमेन से शुरू करते थे। तो इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे एक क्लास बनाना पड़ेगा, एक आउटर क्लास, एक मेन क्लास बनाना पड़ेगा। और मेन क्लास का नाम वही होगा जो फाइल का नाम आप लिए हो। अब एक बात और कि अगर C++ हम लोग पढ़ के आए हैं तो क्लास बनाने के लिए क्या लिखना पड़ता था, सीधा लिखना पड़ता था क्लास और क्लास का नाम। तो यहाँ हमें बाध्य किया जा रहा है कि नाम वही देना है जो आपने फाइल का नाम दिया है। तो फाइल का नाम अगर हमने हेलो दिया है तो यहाँ क्लास का नाम क्या देना पड़ेगा, हेलो देना पड़ेगा। सही है। लेकिन एक और बात है कि अगर आप बना रहे हो आउटर क्लास, या जावा में जब आप क्लास बनाते हो तो यहाँ क्लास कीवर्ड से पहले भी आपको एक कीवर्ड लिखना पड़ता है जो आपका होता है पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड। अगर कुछ नहीं लिखते हो तो डिफॉल्ट होता है। डिफॉल्ट मतलब DFAULT लिख देता है वो। तो हम यहाँ पे अगर ये हमारा आउटर क्लास है, मतलब मेन क्लास है, तो इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, पब्लिक, ताकि कोई भी इसे एक्सेस कर सके। अब जब क्लास बनाना हमने पढ़ा था किसमें, सी लैंग्वेज में, तो क्लास का अपना एक बॉडी होगा, तो हमने बॉडी बनाया। लेकिन C++ में जब हम लोग क्लास बनाते थे तो याद करो कि वहां हम उसको करते थे टर्मिनेट, एंड करते थे। बट यहाँ अगर C++ से कंपेयर करो तो यहाँ क्लास को टर्मिनेट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। पहला अंतर। दूसरा अंतर ये कि जब आप C++ में क्लास बनाते थे तो क्लास कीवर्ड से पहले कोई एक्सेस और स्पेसिफायर लिखने का जरूरत नहीं पड़ता था, लाइक पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या डिफॉल्ट। लेकिन यहाँ ये लिखना आपके लिए जरूरी है। अब इसके बाद वहां जो क्लास बनाते थे ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं था कि क्लास का नाम वही रखें जो फाइल का नाम रखेंगे। बट यहाँ मैंडेटरी है कि जो आप आउटर क्लास या मेन क्लास बना रहे हो उसका नाम वही होना चाहिए जो आपका फाइल का नाम। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको हमेशा याद रखना है, आप करते करते याद भी हो जाएगा। अब आइए, मुझे क्या करना है, पहले प्रोग्राम में एक मैसेज प्रिंट करना है, सिंपल, हाय दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा। तो हम लोग जानते हैं जैसे सी पढ़ा, C++ पढ़ा, दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर पढ़ा है पहले, या C++ भी पढ़ा है, तो हमारा प्रोग्राम शुरू होता है मेन फंक्शन से। तो जावा का भी प्रोग्राम शुरू होगा मेन फंक्शन से। प्रोग्राम का जो बॉडी होगा वो कहाँ से शुरू होगा, तो यहाँ आप जनरली सी में क्या लिखते थे, सी में आप लिखते थे void main, ऐसा ही लिखते थे ना, और फिर आप इसका बॉडी बनाते थे। चलिए तो उसी चीज को थोड़ा हम याद करके लिख लेते हैं। अब यहाँ क्या है कि आप सिर्फ void main नहीं लिखिए। क्यों नहीं, क्योंकि एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो यहाँ सब कुछ ऑब्जेक्ट के थ्रू ही आपको एक्सेस करना है। तो आप इसके लिए क्या लिखिएगा,
पब्लिक एक कीवर्ड डालिए, क्योंकि मेन का यूज तो कहीं से भी यूज होगा ना, कोई भी यूज कर सकता है ना थ्रू आउट दिस प्रोग्राम। तो आपको इसको पब्लिक कीवर्ड यूज करके बनाना पड़ेगा। पब्लिक कीवर्ड यूज करने का मतलब हुआ किसी भी क्लास या किसी भी फंक्शन या किसी भी वेरिएबल से पहले कि उसका यूज हम प्रोग्राम के या इसके बॉडी के बाहर से भी कर सकते हैं। अब एक बात और कि अगर आप किसी क्लास के अंदर कोई फंक्शन या कोई वेरिएबल बना रहे हैं तो वो बाय डिफॉल्ट किस पे डिपेंड करेगा? ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करने का मतलब ये हुआ कि उसका कॉलर आईडी ऑब्जेक्ट होगा, तो बिना ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगाए उसका इस्तेमाल नहीं किया जा पाएगा। लेकिन हमने C++ में पढ़ा था कि अगर हम किसी वेरिएबल या किसी फंक्शन को बना दे स्टैटिक, तो उसे कॉल करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को एज अ कॉलर आईडी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम वॉइड मेन को क्या बनाएंगे यहाँ पे? स्टैटिक। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? sta स्टैटिक। तो इस तरीके से क्या हो गया? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब यहां मुझे कमांड लाइन आर्गुमेंट्स के लिए एक पैरामीटर पास करना होता है। मतलब यहां जो मेन फंक्शन है वो टेक समथिंग नेचर का है। किस नेचर का है? टेक समथिंग नेचर का है। तो इधर कुछ आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। तो हाँ, एक आर्गुमेंट ये एक्सेप्ट करता है स्ट्रिंग टाइप का। किस टाइप का? स्ट्रिंग टाइप का। अब जिस टाइप का आर्गुमेंट लेगा डेटा टाइप वही ना लिखते थे, याद है फंक्शन बनाते वक्त? अगर इंट टाइप का लेता तो यहाँ क्या लिखते? इंट। फ्लोट टाइप का लेता तो क्या लिखते? फ्लोट। तो ये स्ट्रिंग टाइप का बाय डिफॉल्ट आर्गुमेंट लेता है हमारा मेन फंक्शन जावा का। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा पहले? डेटा टाइप स्ट्रिंग। अब जब स्ट्रिंग है तो एक एरे बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए ऑलरेडी एरे वेरिएबल बना हुआ है जिसको क्या बोला जाता है? ARGS। समझ में आई बात? अब उसके बाद हमें इसके बॉडी में जो लिखना है वो लिख सकते हैं। तो बॉडी में हमें क्या लिखना है? हेलो। सपोज हमें एक मैसेज प्रिंट करना है, तो अगर हम C++ पढ़े थे तो याद होगा कि यहाँ जाकर के हम क्या लिख देते थे? जो मैसेज बनाना होता है हेलो, ऐसा ही लिखते हैं ना? दिस इज माई ऐसा कुछ मैसेज डालते, यही ना तरीका होता। लेकिन ये सी आउट तो C++ का ना एक फंक्शन है, यहाँ तो नहीं चलेगा। तो यहाँ इसके लिए आप क्या यूज करेंगे? हाँ, system dot out dot print ln। और यहाँ जो मैसेज आपको देना है वो आप एज आर्गुमेंट इधर पास कर देंगे। अब जरा इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों लिखा गया है। तो सिस्टम एक क्लास है। सिस्टम क्या है? एक क्लास है, और उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट है आउट, और प्रिंटलन एक फंक्शन है आउट, ये सिस्टम क्लास का। तो सिस्टम क्लास के किसी फंक्शन को यूज करने के लिए हम लोग एज अ कॉलर आईडी क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट को। इसलिए हमने क्या यहाँ पे लिखा है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो प्रिंटलन एक फंक्शन हुआ, आउट एक ऑब्जेक्ट हुआ, और सिस्टम एक क्लास हुआ। तो एक क्लास के अंदर जो आप फंक्शन बनाएंगे उस फंक्शन को यूज कौन कर पाएगा? ऑब्जेक्ट। तो इसलिए हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब इसको हम क्या कर लेते हैं? सेव। फाइल तो सेव कर दिया हमने। चलिए, जैसे ही सेव किया, यहाँ रिफ्रेश करके देखते हैं आप। ओ तेरी, कोई नहीं, यहाँ पे वो फाइल आ चुका होगा dir। देखो तो आ गया है क्या? हेलो डॉट जावा। अब इसी को हम कॉपी कर देते हैं। कहाँ कॉपी कर देते हैं? कॉपी क्या है? हेलो डॉट जावा। और इसको कॉपी कहाँ कर देना है? E: और J प्रोग्राम। अब देखो तो आ गया वो जावा वाला फाइल यहाँ। अब इसके प्रॉपर्टीज में अगर मैं जा करके देखूं तो यहाँ क्या दिखा रहा है? ये डॉट जावा फाइल है। अब आओ, जब इसको हम कंपाइल करेंगे तो क्या बना देगा? ये
इसका ऑब्जेक्ट फाइल बनाएगा। तो चलो हम लोग चलते हैं पहले कहाँ पे, उस लोकेशन पे चलते हैं। अब आओ यहाँ क्या लिखने वाले हैं हम, अब लिखेंगे जावा कंपाइल करने के लिए, प्रोग्राम तो लिख दिया हमने, कंपाइल करने के लिए जावा और फाइल का नाम, तो फाइल का नाम क्या है, hello.java। अब जैसे ही आप कंपाइल करोगे तो एक ऑब्जेक्ट कोड बना देगा अगर कोई एरर नहीं रहा तो, और उसका नाम क्या होगा, hello.class फाइल बना, इसी को हम बोलेंगे बाइट कोड, इसी को क्या बोला जाता है, बाइट कोड। अब देखो ये डॉट क्लास फाइल बनाया। अब अगर हम इसको खोल के पढ़ने की भी कोशिश करें तो इसको पढ़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये हमारा इंटरमीडिएट कोड है जिसे कि ना तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकता है ना हम लोग समझ सकते हैं। क्या समझ में आ रहा है, नहीं। तो इसके लिए हमें अब जरूरत पड़ेगी किसका, इंटरप्रेटर का। तो कोई पूछे कि जावा एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है या इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो बोलेंगे बोथ, इसमें कंपाइलर भी यूज होता है और इंटरप्रेटर भी यूज होता है। तो इसके लिए मुझे जावा मतलब जेवीएम नाम का एक क्या चाहिए, मुझे अब इंटरप्रेटर चाहिए। अब कैसे भाई, तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा जावा, क्या, जावा जो एक एप्लीकेशन लॉन्चर है। और अब क्या देंगे, सिर्फ फाइल का नाम, अगर मुझे रिजल्ट इसका चेक करना है तो। और जैसे ही एंटर करेंगे तो देखो, तो यही मैसेज हमने लिखना चाहा था ना, हेलो दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा, आ गया, कोई दिक्कत। तो बेसिक सारा डिस्कशन तो इसमें कर चुके हैं। अब इसमें नेक्स्ट लेवल पे क्या करना है कि हमें यूजर से कुछ इनपुट लेना है। तो सी या C++ में बहुत आसान था, सी में हम लोग स्कैनर का यूज कर लेते थे, तो C++ में सीन का यूज करते थे। लेकिन यहाँ हमें पहले स्कैनर क्लास का एक क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, क्योंकि जावा एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ जो भी हम काम करेंगे वो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही होगा। कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब यहाँ एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बेसिस पे डिसाइड होगा। तो आइए हम लोग इसको, अब लोग सेकंड प्रोग्राम के ऊपर आते हैं। बताओ तो क्या है सेकंड प्रोग्राम, इनपुट नंबर प्रिंट स्क्वायर, इनपुट नंबर उसका स्क्वायर, हाँ एक नंबर इनपुट लेना है और उसका स्क्वायर प्रिंट। तो चलो एक प्रोग्राम लिखा जाए फिर। तो कैसे लिखेंगे बताओ तो, नोट पैड, और पहले प्रोग्राम का नाम क्या सोचे हम, स्क्वायर ऑफ अ नंबर, हाँ चलेगा ना, SOA स्क्वायर ऑफ अ SON दे देते हैं, स्क्वायर ऑफ नंबर, और डॉट क्या देना पड़ेगा, क्या करें, समझ रहे हो ना, एंटर करें। अब यहाँ क्या लिखेंगे कोड भाई, पहले बताओ तो, प्रिंस बताएगा। कहाँ से शुरुआत करेंगे हम, पब्लिक, और उसके बाद क्लास, क्लास बनाना है तो क्लास कीवर्ड यूज करेंगे। क्लास का नाम क्या देना पड़ेगा, ऑथरी, वही ना जो फाइल का नाम दिए हो, तो फाइल का नाम पहले ही दे दिए तो पब्लिक क्लास तो आपको ऑलरेडी मालूम हो जाना चाहिए। या तो पब्लिक क्लास दे तो फाइल का नाम, या फिर फाइल का नाम बदल दे तो पब्लिक क्लास मालूम हो जाएगा, जो मेन क्लास है हमारा पब्लिक क्लास SON। अब क्लास का क्या होगा, बॉडी होगा, एकदम फिक्स है ना, और उसके बाद मेन फंक्शन, ये भी फिक्स है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ तक फिक्स है। और ये किस टाइप का होता है, एक आर्गुमेंट लेगा, टेक समथिंग नेचर का होता है, ARGS। और इससे मत घबराना, इसको आप पहले भी लिख सकते हो, और जब हम लोग एरे पढ़ेंगे बनाना तो ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये तो बेसिक का स्ट्रक्चर में लिख दिया हूं, बेसिक सिंटैक्स हो गया। अब बताओ कि हमें क्या करना है, हमें एक नंबर इनपुट लेना है। तो नंबर इनपुट करने के लिए हमें पहले स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट, मतलब नंबर इनपुट करने के लिए जावा में ऑलरेडी एक क्लास बना हुआ है जिसको बोला जाता है स्कैनर क्लास। तो हमें किसी भी, कैसे C++ में इंपोर्ट करते थे आप, #include stdio.h conio.h, तो उसी तरीके से वहां हम करते थे इंक्लूड, और यहाँ करते हैं इंपोर्ट। तो यहाँ एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, क्या, IMPORT, इंपोर्ट। और किसको इंपोर्ट कर लेंगे, java.util
SCANNER स्कैनर। अब बोलो ऐसा क्यों भाई? तो पूरा क्यों लिखा? इंपोर्ट तो सही है, लेकिन java.util.scanner क्यों लिखा? कोई बताएगा? और इनपुट करने के लिए जो स्कैनर इंपोर्ट का मतलब तो समझ रहे हैं, Yes. उसको यहाँ लेकर क्या इस प्रोग्राम में, लेकिन java.util.scanner क्यों? क्योंकि जावा एक पैकेज है। जावा क्या है? एक पैकेज है, और उसके अंदर एक पैकेज है यूटिल, और यूटिल के अंदर एक क्लास बना है स्कैनर। मतलब ये पूरा हबनेट के अंदर एक कमरा है, इस कमरे के अंदर हम लोग, समझ में आई बात? तो जावा में जैसे हम लोग एक स्पेशल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पैकेज का, तो जावा क्या हुआ? हमारा एक पैकेज हुआ जिसमें बहुत सारे क्लासेस होंगे, और जावा पैकेज के अंदर ही एक दूसरा पैकेज है यूटिल के नाम से, जिसके अंदर और भी बहुत सारे क्लासेस होंगे, और इसी यूटिल पैकेज के अंदर का एक क्लास है स्कैनर। इसलिए इसको कंप्लीट कॉल करने के लिए इसका कंप्लीट पाथ क्या होगा? java.util. एक तरफ से अब उसके स्कैनर का पाथ दिया है। एग्जैक्टली। अगर ऐसा ना देने का मन होता तो एक काम कर सकते थे आप, जावा स्टार्ट दे देते। सारे जो ऑटोमेटिक हाँ, जावा के सारे सब पैकेजेस और क्लास को ये इंपोर्ट कर देता। लेकिन इससे हमारा प्रोग्राम थोड़ा हेवी होगा, तो बेहतर होगा कि अगर मुझे मालूम है तो डायरेक्ट हम लिख दें। अब आओ, इसके बाद क्या करना है? अब मुझे स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का क्या तरीका होगा? क्लास का नाम और हाँ, तो पहले क्या लिखना पड़ेगा? क्लास का नाम, किस क्लास का नाम? जिसका ऑब्जेक्ट बनाना है, जैसे स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट अगर बनाना है तो क्या करेंगे? स्कैनर, और उसके बाद जो भी नाम देना होता है है ऑब्जेक्ट का नाम। बस यही देना पड़ेगा ना। और उसके बाद क्या करेंगे? न्यू कीवर्ड यूज होता है डायनेमिकली। अच्छा, इससे पहले तुम लोग C++ में डायनेमिक तरीका नहीं सीखा था ऑब्जेक्ट बनाने का? तो डायनेमिक मेथड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल राइट नेम ऑफ द क्लास एंड देन द रेफरेंस वेरिएबल। ये ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल है। स्कैन क्या है? ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल। अब जिसका भी हम ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं उस क्लास का नाम, और इसके अंदर जिस टाइप का मुझे काम करना है उस तरह का आर्गुमेंट। तो अगर मुझे इनपुट लेना है तो इसके लिए आर्गुमेंट क्या पास करेंगे? सिस्टम डॉट, कुछ कम लग रहा है, सिस्टम डॉट इन। तो सिस्टम एक क्लास है और इन एक फंक्शन है उसका, जिसको हम इधर पास करते हैं। तो स्कैनर क्लास का एक स्कैन नाम से ऑब्जेक्ट बनाया है ना, और वो किसके लिए बनाया? कीबोर्ड से बफर में इनपुट लेने के लिए। इसलिए हमने आर्गुमेंट क्या पास किया? सिस्टम डॉट इन। अब हमें क्या करने की जरूरत है? एक वेरिएबल बना देने की जरूरत है। तो वेरिएबल बनाने का तरीका क्या हमने पढ़ा था? वही यहाँ भी हो सकता है। अब इंट हमने ले लिया, मान लो नम। अब उसके बाद मैंने क्या लिखा? अब यहाँ हमें मैसेज प्रिंट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। अब हम चाह रहे हैं कि लाइन चेंज ना हो, तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे? प्रिंट लिखेंगे, और एंटर अ नंबर। एक नंबर इनपुट करना है, और नंबर इनपुट करने के लिए इधर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? num इज इक्वल टू scan डॉट नेक्स्ट। अगर नंबर लेना है तो क्या लिखेंगे? नेक्स्ट इंट, यही ना। अब नंबर तो इनपुट ले लिया, अब मुझे इसका क्या करना है? आउटपुट प्रिंट करना है। तो क्या लिखेंगे? SYSTM सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। लाइन चेंज कर देना है मुझे, और उसके बाद क्या करना है? स्क्वायर ऑफ द नंबर इज, स्क्वायर ऑफ द नंबर इज, और उसके बाद यहाँ कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर का यूज होता है। वैसे वहां पे कॉमा लगता था, यहाँ पे कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर का यूज होगा। और कहाँ पे स्टोर करके रखोगे? तो नम इनटू, यहाँ तो डायरेक्ट कर देना है ना, नम इनटू नम। ठीक है, अब इसको क्या कर लेना है? सेव।
अब मुझे इसे करना है कंपाइल, तो क्या लिखना पड़ेगा? जावा और सन डॉट, अगर कोई एरर नहीं रहा तो इधर एक क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट क्लास फाइल। एक हमारा बाइट कोड एक क्लास फाइल बन गया, कोई एरर नहीं। अब मुझे रन करवाना है तो क्या लिखेंगे? जावा और फिर प्रोग्राम का नाम। तो एक नंबर पूछ रहा है, मान लो कि मैंने इधर नंबर डाला 5, तो जैसे ही 5 डाला तो क्या बता रहा है? स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 25। समझ में आया? अब हमें यहाँ अगर ऐसा प्रिंट करवाना हो तो स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, तब क्या चेंजेस करना पड़ता है ये बताओ? तो तेरी वही आदत खराब। नोटपैड और क्या है नाम? सन डॉट। इसमें क्या चेंजेस करते हैं बता? खुद तेरी परसेंट डी का सी लाइन है, इसलिए तो पूछे थे। नहीं, नंबर को ही कम कर दीजिए। किसको? नंबर को स्क्वायर ऑफ द, स्क्वायर ऑफ द, स्क्वायर ऑफ द नहीं होगा, यहाँ पे क्या करोगे? स्क्वायर ऑफ डबल कोट यहाँ बंद करेंगे, फिर क्या करेंगे यहाँ पे? कॉन्केटिनेशन। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे? कॉन्केटिनेशन, और यहाँ पे किसको डालेंगे? नम को। और फिर क्या करेंगे? फिर कॉन्केटिनेशन, फिर से और इसके बाद इसको डबल कोट के अंदर रखेंगे। अब समझ में आया? अब इसे क्या कर लेते हैं? सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद फिर से इसको क्या करना पड़ेगा? जब भी कोई चेंजेस करोगे तो कंपाइल करना पड़ेगा, जब भी कोई चेंजेस करोगे तो करना पड़ेगा फिर कंपाइल। हमने फिर दोबारा इसको कंपाइल करा और उसके बाद फिर रन करते हैं। जावा 5 डाला, क्या? स्क्वायर ऑफ 5 इज, अब इस थोड़ा हटा हुआ आना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? कहाँ चेंज करना पड़ेगा? ये जो है ना, बस ये कर दो। फिर क्या करना पड़ेगा? जावा सन डॉट जावा, जावा सन काम कर रहा है तो वो दिमाग से निकाल देंगे ना कि क्या लिखना पड़ेगा? परसेंट डी नहीं लिखना है, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर का ही यहाँ गेम है। क्लियर है? तो मैसेज भी हम लोग अलग अलग तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं इन कॉन्केटिनेशन। स्ट्रिंग भी नहीं होता सर। हाँ, स्ट्रिंग भी तो का स्ट्रिंग कैरेक्टर कहाँ पे? इसमें अरे तो बिल्कुल स्ट्रिंग है ना होगा। नेक्स्ट डॉट लाइन होता है ना। हाँ, हाँ। नहीं होगा। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट डॉट लाइन नहीं लिखना है, सिर्फ नेक्स्ट लिखना। कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है जोड़ना, मिलाना। कॉन्केटिनेट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है दो स्ट्रिंग को मिला दो। जैसे कि हमने लिखा राम अलग और कुमार अलग, दोनों को कॉन्केटिनेट करेंगे मतलब मिला दो। जैसे नंबर होता है ऐड, वैसे ही स्ट्रिंग होता है कॉन्केटिनेट। ठीक है? जैसे बोलेंगे 4 और 6 को ऐड करो तो क्या बोलोगे? 10। लेकिन अगर बोलेंगे राम और कुमार को ऐड करो तो ऐड नहीं, यहाँ वर्ड क्या होगा? कॉन्केटिनेट। अब जैसे कि हमें मान लो कि एक नाम इनपुट लेना है, इंटर योर नेम, क्या? इंटर योर नेम, सही है? और अब मुझे अगर नेम इनपुट लेना है तो इसके लिए ऑफ कोर्स क्या करना पड़ेगा? मुझे और स्ट्रिंग टाइप का एक क्या बनाना पड़ेगा? स्ट्रिंग, और मैंने इधर बना दिया नहीं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? और नेम इज इक्वल टू स्कैन डॉट सिर्फ, हाँ क्या? स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप यूज करेंगे। हाँ, क्योंकि ये सी लैंग्वेज की तरह नहीं है कि यहाँ कैर लिख करके साइज दे दोगे तो इसको एरे समझ लेगा। यहाँ एरे बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसके लिए यहाँ एक अलग डेटा टाइप ही दिया गया जिसको बोला जाता है स्ट्रिंग। ठीक है?
अब मान लो कि उसका नाम प्रिंट करना है मुझे, क्या करना है, योर या हेलो, क्या प्रिंट करना है, हेलो मिस्टर, और फिर उसका नाम आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, नेम जावा और क्या है सन डॉट, और उसके बाद जावा, अब क्या बोल रहे हैं, नाम लिखिए अपना, क्या बोल रहा है, हेलो मिस्टर, हमने तो स्ट्रिंग प्रिंट तो कर ही रहा है, क्या कह रहे थे कि नहीं कर रहा है, वो लाइन लगा, नेक्स्ट लाइन तो तू तो अपने धुन में लगा रहता है, इधर देखते ले उसके बाद करना, इसीलिए तो जब करने का शौक होता है इसीलिए ना दे दिए थे कि करो, आधा 1 घंटा समय दिए ना करने के लिए, तो जब हम बता रहे थे इधर ध्यान दो, नहीं तो जब करने का मन है तो हम असाइनमेंट तो बना के रोज रखे रहते हैं, दे देंगे बनाओ करो और अच्छा रहेगा, हमको भी थोड़ा आराम मिलेगा, अगर नहीं तब तुम बताना पड़ रहा है। देखो इसमें क्या हमने किया, कुछ नहीं, स्ट्रिंग टाइप का एक हमने वेरिएबल बनाया और यहाँ पे बस स्टैंड डॉट नेक्स्ट लिखना था। नेक्स्ट लाइन लाइन क्यों लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे सर, अगर वही हमको फ्लोट टाइप का लेना होता तो नेक्स्ट फ्लोट लिखना पड़ता है, इंट लेना होता तो नेक्स्ट इंट लेना, फ्लोट जैसे फ्लोट लिखते हैं एफ बड़ा, जावा में किसी भी क्लास का नाम या किसी भी फंक्शन का नाम कैमल स्टाइल में होता है, कैमल स्टाइल कहने का मतलब फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटलाइज, फर्स्ट लेटर बड़ा होना चाहिए, हालांकि ये कोई जरूरी नहीं है कि हम बनाए तो ऐसे ही बनाए, लेकिन अगर बनाते हैं वैसे हैं तो अच्छा है पहचानने में, समझने के लिए। अब बताओ आगे का प्रोग्राम यहाँ तक समझ में आ रहा है, हाँ? तो अब रिवर्स वाला बताने की क्या जरूरत है, लॉजिक तो ऑलरेडी बताया हुआ है, यहाँ भी वही फॉर लूप वही व्हाइल लूप लगता है, कुछ अलग नहीं है, वो तो दिए थे ताकि रिवाइज करवाना है। अब चलो आओ वही करवा देते हैं, नंबर वाला ही, नहीं तो फिर बोलोगे कि ना हुआ। देखो नंबर का ही अगर करना है तो इंटर नंबर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेक्स्ट इंट ना लिखेंगे भाई, नेक्स्ट इंट लिखेंगे और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर नेम हटा करके इसको कहाँ असाइन कर देंगे, नम में। अब इसके बाद ये वाली लाइन का कोई मतलब है अभी ना, इस लाइन का अभी कोई मतलब नहीं है, अब हमको चलाना पड़ेगा लूप, क्या चलाना पड़ेगा, लेकिन लूप चलाने से पहले भी कुछ और करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हाँ यहाँ रिमाइंडर और क्या और रिवर्स, रिवर्स को असाइन कर देना पड़ेगा 0 से, ठीक है। अब यहाँ कंडीशन वही, वाइल फॉर सब वैसे ही चलता है जैसे यहाँ वहाँ चलता था, इफ सब वैसा ही जो आपने वहाँ पढ़ा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वाइल नम इज व्हाट ग्रेटर देन 0, जब तक 0 से बड़ा हो फिर वाइल का भी बॉडी बनेगा, याद है ना। तो वाइल का बॉडी बनाइए और यहाँ पे क्या आपको लॉजिक डालना है, पहले नंबर को क्या कीजिए, रिमाइंडर निकालिए, कितने से डिवाइड करके, डिवाइडिंग बाय 10, तो क्या लिखिएगा यहाँ पे, रिमाइंडर इज इक्वल टू नम मोडुलो ना, नम मोडुलो। अगली लाइन में क्या लिखना आप चाहिए आपको, आप पहले रिवर्स में निकालेंगे तो रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 ना, रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, है ना। और अगली लाइन में क्या करना होगा आपको, नम इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई 10, नंबर को हमेशा छोटा करने के लिए। अब यहाँ हमें किसको प्रिंट कर लेना पड़ेगा, रिवर्स को, हाँ रिवर्स को। तो यहाँ पे हेलो मिस्टर ना लिख करके क्या लिखेंगे, रिवर्स ऑफ द नंबर इज, अब एक लॉजिक पूछेंगे, जैसे पूछेंगे वही बताएगा, अभी तो रिवर्स ऑफ द नंबर और उसके आगे नंबर आएगा, बाद में हम चाहेंगे कि वो नंबर पहले प्रिंट करे और तब बताए कि किसका रिवर्स है, तो देखते हैं जिससे पूछेंगे वही बताएगा। अब ये रेप को प्रिंट कर देंगे तो रिवर्स मिल जाएगा अपने को, जब
अब हमने यहाँ पे जावा क्या किया, सन डॉट जावा नो एरर जावा SON इंटर नंबर लाइक हमने 321 डाला 123 रिवर्स करके दे रहा है। तो जो हाँ हम लोग लॉजिक तो सेम ही रहना है, बस लिखने का तरीका सिंटैक्स ही तो बदलता है, लेकिन सब हूबहू है, बस इनपुट लेने का तरीका इसका अलग था। अब रिवर्स ऑफ द नंबर क्या आ गया यहाँ पे, लेकिन यार रिवर्स ऑफ द नंबर के जगह पे होना चाहिए था रिवर्स ऑफ 3 to 1। तो ये कैसे करेंगे? अच्छा बोलो चलो इसमें क्या चेंजेस करें बताओ। चलो ठीक है, अभी से एक ही पहले बताएगा, बोलो। यहाँ पे नंबर लिखा हुआ नीचे, हाँ यहाँ क्या लिख दें? यहाँ रिवर्स ऑफ द नंबर के वहाँ द नंबर के जगह पे नंबर को मिटा के वहाँ पे क्या लिख दें? वहाँ नाम पे- लिख दें? नहीं सर, पहले वहाँ पे कॉलम बंद करने कॉलम इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे, अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, रिवर्स ऑफ फिर उसको कॉन्कैटिनेट करेंगे और वहाँ पे नंबर, यहाँ पे नम लिख देंगे ना, फिर उसको और इसको भी डबल कोट के अंदर रखेंगे, ठीक है? फिर इसको भी, इसको है है ही? हाँ इसके पहले भी कॉन्कैटिनेट करेंगे, है ना? अब सही हो गया? कुछ कहना है किसी को? रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन आएगा कि रिवर्स ऑफ 0। देखना क्या आएगा, रिवर्स ऑफ 0। मान लो कि मैंने इधर 3 to 1 डाला, रिवर्स ऑफ 0 इज 1 to 3। पहले उसको सर किसी एक वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। हाँ ये सही बोला है, सन डॉट जावा। यही तो देखना था कि तुम लोग समझ रहे हो कि बस प्रोग्राम का मतलब लॉजिक। अरे भैया ये तो नंबर छोटा होकर के 0 हो गया है ना, तब तो ये लूप टर्मिनेट हुआ, नहीं तो लूप खत्म ही नहीं होता। तो नंबर तो वैल्यू आपका 0 हो चुका है डिवाइड होते होते, तो यहाँ नम प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, रिवर्स ऑफ 0 ही ना आएगा। नम को दूसरा variable असाइन करके उसको कॉल करना। एग्जैक्टली आपको यहाँ इनपुट लेने के बाद एक काम करना चाहिए था, लूप चलाने से पहले। लूप चलाने से पहले एक काम करना चाहिए था, क्या? इंट टेम्प कुछ भी इज इक्वल टू नम नम, ये आप असाइन कर। हाँ और यहाँ पे, हाँ और यहाँ पे यहाँ नम के जगह पे क्या लिख दीजिए, टेम्प लिख दीजिए, क्योंकि नम छोटा होके 0 होगा, लेकिन वो छोटा होने से पहले कहाँ स्टोर कर लिया हूँ मैं उसको, टेम्प में कर लिया हूँ। सही है? अब बोलो आगे का प्रोग्राम। और भी था कुछ? वो एडिशन हो जाएगा ना साहब? लो बनाओ, करो। आज के लिए इतना ही काफी है। अब इस पे कुछ